पातन क्या है। जैसे अगले दिन हम आप लोग के क्या बताए थे, ठोस अवस्था के बारे में। तो उसी ठोस में हमें ऊर्ध्वपातन की जानकारियां होनी चाहिए। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या बोलेंगे? हाँ, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेंशन का क्या कह रहा है? देखिए, इसे समझने के लिए बहुत एक चीजों को समझो, ठीक है। ये क्या कहता है? कहता है कि कोई ठोस पदार्थ जो है, कोई ठोस पदार्थ जो है, समझो ना पहले, कोई ठोस पदार्थ जो है उसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे? ठोस पदार्थ को क्या करेंगे? ठोस पदार्थ को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में, माने वो द्रव में बदलेगा नहीं, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गैस। लेकिन गैस को जैसे ही हम ठंडा करेंगे, जैसे ही गैस को जैसे ही ठंडा करें, डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, कोई द्रव में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, वही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती। फिर से समझ, हम सिंपल करें कि ठोस पदार्थ को, ठोस है, ठोस है, ठोस पदार्थ को हम गर्म किए, ठोस पदार्थ को हम, तो डायरेक्ट गैस में बदल गया। और गैस को ठंडा किए, डायरेक्ट ठोस में बदल गया। यही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती। समझ में आया? जैसे आप देखे होंगे नौसादर, जिसे अमोनिया क्लोराइड कहते हैं, अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl, NH4Cl। तुम इसे जैसी हीट करोगे, इसे तुम गर्म करोगे, इसे क्या करोगे? गर्म करोगे, तो ये डायरेक्ट, ये ठोस था, पहले से क्या था? ये ठोस था। ये क्या था? जैसे इसे गर्म किए हम, जैसे इसे गर्म करेंगे तो ये गैस में बदलेगा। क्या चीज में बैठेगा? अर्थात यहां पर समझना कि NH4 को हम गर्म कर रहे हैं, तो NH4 प्लस Cl, माने ये भी गैस है और ये भी एक प्रकार से गैस है, दोनों गैस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, कोई द्रव में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी एक और, कपूर के देख लो। कपूर को जैसे ही हम गर्म करेंगे, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। गैस में। तो बताइए कपूर कैसा था? तो कपूर एक ठोस पदार्थ था। कपूर क्या था? उसे गर्म किए, डायरेक्ट किस में बदल गया? लेकिन यही गैस को हम ठंडा करेंगे, यही गैस को हम लोग, तो ये ठोस कपूर के रूप में फिर आ जाए। कपूर तो गोला बनेगा नहीं, लेकिन वो ठोस के रूप में हमें प्राप्त हो जाए, तो क्या कहला जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई डाउट है माइंड में? कोई डाउट? आप देखे होंगे एक बड़ा कपड़ा वाला मीठा कपूर आता है, जो कपड़ा में डालता है, वो कपड़ा में रख दो तो अपने अपने क्या हो जाती है? ठोस रहता है ना। उसको अगर धूप में रखोगे ना तो अपने अपने सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने खत्म हो जाएगा गैस बन करके। कहेगा सर कपूर कहाँ गया? कहूँ गया नहीं, वो गैस बन के क्या हो गया? उड़ गया, क्योंकि वो ठोस था। तो क्या क्या हो गया? कपूर और नौसादर, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनिया। नौसादर का दूसरा नाम अमोनिया क्लोराइड, नौसादर का दूसरा नाम। तो सिंपल हम बोले हैं
तो सभी बच्चे यहाँ पर अब ध्यान देंगे और इन चीजों को समझ। परिभाषा तो हम लिखेंगे नहीं, परिभाषा आप ही को समझना होगा। हम करें फिर से, ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठोस पदार्थ को क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो सीधे गैस में बदल जा रही है, सीधे सीधे सीधे। और गैस पदार्थ को हम ठंडा कर रहे हैं, गैस पदार्थ को सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाती, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते। क्लियर हो गया, तो बोलिए वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में बदल जाती है, और गैस को ठंडा किया जाता है तो सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते। बोलिए जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है सीधे गैस में बदल जाती है, और गैस को ठंडा किया जाता है तो सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को, क्लियर हुआ, तो मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए जब जब ठोस पदार्थ कोई लय, कोई लय तुम लोग में नहीं, इतना समझा लो, कोई लय नहीं बना पाएगा। सिंपल बोले हैं, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो, कैसे बोलना, हला नहीं करो। अब हमको बोले वाला चीज को देख लो कि कैसे बोलना, बोलना एक भी नहीं। ठोस पदार्थ, जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो बोलना, बोले कि नहीं है, जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में बदल जाती है, और जब गैस पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो ठोस पदार्थ में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बोलिए और जब इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते, सब्लिमेशन कहते। तो जैसे में कपूर, जैसे में नौसादर, जैसे में कोई दिक्कत, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका परिभाषा अगर लिखने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, क्या चीज को, जब ठोस पदार्थ को, जब ठोस पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में बदल जाती है, सीधे गैस पदार्थ में बदल जाता है, सीधे गैस पदार्थ में बदल जाता है। जब गैस को ठंडा किया जाता है, जब गैस को ठंडा किया जाता है, जब गैस को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाती है, ठोस पदार्थ में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
उत्पादन कहते हैं। क्लियर है? तो सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखे हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में बदल जाती है, और गैस को ठंडा किया जाता है तो सीधे ठोस में पदार्थ में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो एक इसका एकदम लिखना टू कॉपी क्या कि ठोस पदार्थ क्या एकदम इसी तरह से रिएक्शन आप लिखिएगा। ठोस पदार्थ को हमने गर्म किया, ठोस पदार्थ को हमने तो गैस पदार्थ में बदला, कोई द्रव में चेंज नहीं होगा, द्रव में बदलेगा डायरेक्ट गैस पदार्थ में, डायरेक्ट किस चीज में, गैस पदार्थ। और जैसे ही गैस को हम ठंडा करेंगे, जैसे ही गैस को हम लोग ठंडा करेंगे वो किस में बदल जाएगी, ठोस में बदल जाएगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाती। जैसे में नौसादर, जैसे में नौसादर जिसे अमोनिया क्लोराइड बोलते, कपूर क्या हो जाएगा, कपूर। कपूर दूसरी तरह से लिखाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद आपका आता है, इसका बाद आपको आ रहा है विसरण। क्या आता है, विसरण क्या आता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते। देखो डिफ्यूजन किसे कहते हैं पहले समझ। डिफ्यूजन देखा होगा पहले, सबसे पहले ढोटैलवन की देख लो, एकदम टू कॉपी डिफ्यूजन के बाद पे जाएगी। इन लोग लड़की लोग क्या करेगी, जब दोस्ती करेगी तो तुरंत दोस्ती हो जाता है। इसका मतलब है दोनों के बात घुल मिल जल्दी जाती है, घुल मिल क्या हो जाती है, तो दोस्ती जल्दी हो गया कि नहीं। तब विसरण भी वही कहता है, विसरण भी वही कहता है क्या कि अगर मान लो एक जल लिए और एक दूध लिए, दोनों को मिलाए तो दोनों जल्दी घुल मिल गया, तब पता चलेगा कि कितना जल और कितना दूध है ना, कि घुल मिल गया जल्दी। तो कहता है ने कि किसी द्रव के कण, किसी द्रव के अन्य द्रव के कण में किसी अन्य द्रव के प्रवेश कर जाती है। क्या कर जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अभी तो हम बोले कि एक लड़की दूसरे लड़की के बात में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता, घुल मिल जाता, तो भी एक प्रकार से विसरण हुआ। घूमती हो कि नहीं जल्दी, घूमती हो कि घुलती हो, जो पहले बोलो। अब घूमती है। देखो लड़कन तो दुश्मनी है, इसको भी है भैया। अब बोलो कैसे, पूरा से लड़ लो तो कर बाकी वक्त सब निकाल दे, तो फिर वो करवा तो कर सिखा, तो करवा तो कर सिखा, तो बोलो लड़ा है, पता है, समझ गया। हाँ हाँ, ज्यादा तेजस्वी बनिए। चलिए इधर ध्यान दो बुआ आप। तो हमने बोले ए लड़का करोगे। अब यहाँ पर डिफ्यूजन कर रहे हैं, देखिए वाटर है और इसे हम मिला रहे हैं मिल्क, दूध में इस वाटर को क्या कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मिल्क के बनेगा। क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जल जो है हमारे दूध में, ये जो जल है ये क्या है, जल जैसे हम दूध में डाल दिए वो पूरी तरह से घुल मिलकर दूध ही बन गया, क्योंकि उजलन बनेगा तो क्या बन गया, दूध ही बन गया। क्या बन गया, दूध बन गया। सिंपल है कि एक गिलास पानी 100 ग्राम का ले लिया, जल ले लिया, क्या ले लिया, और इसमें 100 ग्राम का है, कितना है, या 100 ml, और ये इतना बड़ा बोतलिया में दूध है, ये अल्लाह, ठीक है। इसमें क्या है, दूध है, क्या है, ये कम से कम तो 2 kg के होगा या 2 लीटर के होगा, है। बताइए इतना पानी 100 ग्राम मिलाएंगे 2 kg में, पता चलेगा, तो भी क्या बना, मैंने कह रहा है
कि किसी द्रव पदार्थ अन्य पदार्थ में, किसी अन्य द्रव के पदार्थ में प्रवेश कर जाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो देखिए ये हल्ला, ये विसरण हुआ। क्या हुआ? लेकिन सर आप तो ठोस पढ़ा रहे हैं, तो ठोस की बातें होनी चाहिए। आप देखे होंगे बादाम, अरे बड़ा वाला बादाम देखा है? काचा बादाम नहीं, पिस्ता बादाम तुम लोग देखा होगा, बड़ा वाला पिस्ता बादाम देखा है? इसे हम लोग किस में डाल दिए? ये पिस्ता बादाम को हम किस में डाल दिए? जल में। किस में डाल दिए? यहां पर ले जा करके चारों पिस्ता बादाम को किस में डाल दिए? और इसे कुछ घंटों तक, इसे कुछ छोड़ दिए, तो इसमें जो जल है, इसमें जो वो अन्य पदार्थ में घुस गया, प्रवेश कर गया। क्या कर गया? तो ये भी विसरण ही हुआ, ये भी डिफ्यूजन ही। समझ रहा है? अब लिखिए किशमिश, किशमिश को भी डालिए तो भोरे देखो एकदम फूल के गौदा होल रहे तो कि नहीं? अब बताओ थोड़ा, इसका मतलब ये पतला दुबला, इसको पानी में डुबा के छोड़ दो, पता चल लो भोले। समझ गया? हाँ, तुमको बांध के छोड़ दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा? पता चले कि चिन्हू वाला भी कहेगा कौन जा रहा है, पता नहीं चलेगा। नहीं, इसका मतलब एक कहने का अर्थ ये है, ये हल नहीं कीजिए, बोलिए मेरे साथ बोलिए। जब किसी द्रव के कण, जब किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में, जब किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश कर जाती है, जब किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश कर जाती है, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जब किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश कर जाती है, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जब किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश कर जाती है, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्लियर हो गया?